सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एफआरबी, जिसमें कि हम लोग करने वाले हैं आज संगम एज। छोटा सा लेक्चर होगा। आज आप लोग को दो लेक्चर मिलेंगे, जिसमें कि एक संगम एज करेंगे और जो सेकंड लेक्चर होगा आज का, उसमें हम देखेंगे गुप्ता एरा के बारे में, गुप्ता पीरियड के बारे में। एंड कल सिर्फ एक लेक्चर रहेगा जिसमें कि हम पोस्ट गुप्ता देखने वाले हैं, जिसमें चालुक्यास, पल्लवास, इनके बारे में देखेंगे। एंड कल ही आप लोगों को नवंबर के करंट अफेयर्स का वाला भी वीडियो मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग 2 महीने के करंट अफेयर भी करेंगे अगले इन 3 सप्ताह में, जब तक हमारी हिस्ट्री चल रही है एंशियंट, मॉडर्न, मेडिवल और मॉडर्न में। तो इस पर्टिकुलर वीक में नवंबर दिसंबर ख़त्म करेंगे, अगले वाले में ख़त्म करेंगे सितंबर अक्टूबर, और उस फिर ख़त्म करेंगे अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, सॉरी, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दैट मीन्स कि जुलाई अगस्त का ख़त्म करेंगे। नहीं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपका हो चुका होगा फिनिश हमारे अगले 3 हफ्तों तक। तो कल हम लोग करेंगे नवंबर का, संडे को करेंगे दिसंबर का, एंड संडे को ही क्या होगा, संडे को ही वन शॉट भी होगा एंशियंट हिस्ट्री का। यानी जो भी हमने यहाँ पे अभी तक पढ़ा है माइंड मैप्स के थ्रू, उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने बायोलॉजी के क्वेश्चंस किए थे अपने फर्स्ट वीक में, सेम उसी तरह से आप लोगों का टेस्ट भी होगा परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे, जैसे पिछली बार हुआ था। और इस टेस्ट में आपको पता है करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आएंगे, जो हम लोग संडे को देखने वाले हैं, सैटरडे और संडे को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सारी इंपॉर्टेंट वाली ही हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही चीज़ें लिखी हुई हैं, बाकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। बाकी माइंड मैप्स आपके कॉन्टीन्यूसली परमार एसएससी टेलीग्राम पे अपलोड हो रहे हैं, तो वहाँ से आप उनको डाउनलोड करके जैसे भी आपको करना है। ठीक है, आपको प्रिंट आउट निकलवाना है तो प्रिंट आउट फॉर्मेट में भी आपका वो अपलोड होता रहता है। ठीक है, और हिंदी के भी साथ साथ अपलोड हो रहे हैं। तो चलिए अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं संगम एज के बारे में। तो जब मैं संगम बोलता हूँ ना, संगम एज, तो संगम एज का मतलब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। संगम एज जब मैं बोलता हूँ उसका मतलब ये है कि मैं किस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक। 3rd सेंचुरी BC का मतलब क्या हुआ, रफली 300 BC। 3rd सेंचुरी AD का मतलब रफली 300 AD। तो ये जो 600 साल का जो बीच का जो टाइम पीरियड है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ संगम एज। ये जो साउथ इंडिया की है हिस्ट्री, इसको पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे यहाँ पे। और मेनली 3 जो यहाँ पे डायनेस्टीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक तो है आपकी चेरा, एक है चोला और एक है पांड्या। इन चेरा, चोला, पांड्या, इस ट्रायो के बारे में हम इस पूरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब मैं बोलता हूँ संगम एज, तो आप टाइम पीरियड समझ गए। अब एक्चुअल में 3 संगम हुए थे। संगम का मतलब क्या होता है, संगम का मतलब होता है मिलन, एक तरह से, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि गंगा और यमुना का यहाँ पे संगम होता है, इसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। जहाँ पे भी 2 रिवर्स का संगम होता है उसको हम प्रयाग के नाम से जानते हैं, वो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो टोटल 3 संगम हुए इस तरह से, जिनको कि पैटर्नाइज किया गया पांड्यास के द्वारा। हुए कहाँ पे, जो तीनों संगम हैं, वैसे इनको तीनों को कलेक्टिवली मुच्छंगम के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछिए मुच्छंगम क्या है, तो मुच्छंगम क्या है, जो तीनों संगम से उनको कलेक्टिवली हम क्या, किस नाम से जानते हैं, तो कलेक्टिवली हम उनको जानते हैं मुच्छंगम के नाम से। ठीक है, पहली वाली जो हुई थी वो मदुरई में हुई थी, दूसरी वाली कपाटपुरम में, और तीसरी वाली भी मदुरई में हुई थी। इसको ये माना जाता है कि इसको जो बहुत जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं उन्होंने अटेंड किया था पहली वाली जो संगम थी। इसमें कोई लिटरेरी हमें टेक्स्ट नहीं मिलता है कि भाई पहली संगम में कौन सा लिटरेरी टेक्स्ट को कंपोज किया गया था, तो कोई हमें यहाँ पे लिटरेरी एविडेंस नहीं मिलते हैं। इसको माना जाता है अगस्त, जो अगस्त एक सेज हैं, ठीक है, जिनको वैदिक जो वेदों में भी मेंशन है, माना जाता है कि उन्होंने इसको अटेंड किया था। सेकंड की अगर बात करें कपाटपुरम में, और ये कपाटपुरम कहाँ पड़ता है, तोलकापियार में, और यहाँ पे ये माना जाता है कि तोलकापियम करके टेक्स्ट को कंपोज किया गया था बाई तोलकापियार। ठीक है, सॉरी, मतलब ये कपाटपुरम आपकी जगह का नाम है, तोलकापियम टेक्स्ट का नाम है, जो सेकंड संगम में कंपोज हुआ था। और इसको ये माना जाता है, वैसे तो क्लियर एविडेंस नहीं है, माना जाता है कि तोलकापियार ने जो है इसको कंपोज किया था। थर्ड जो हुआ था मदुरई में हुआ था। ठीक है, और इसको भी एज सच कोई लिटरी एविडेंस नहीं है कि ये इसमें कौन सा आपका टेक्स्ट जो है कंपाइल किया गया था। बस इसी में ये तोलकापियम जो टेक्स्ट है, जो कि कपाटपुरम में जो सेकंड संगम हुई थी, उसी में बस माना जाता है कि तोलकापियम को जो है, जो कि एक तमिल टेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा, एक बार क्वेश्चन आ गया था इसी में कि तोलकापियम किस लैंग्वेज में, तो तमिल में। ठीक है, अब आते हैं लिटरेचर। अब ये सिर्फ देखो, ये तो हो गया कि ठीक है संगम में कौन सा लिटरेचर बना, तो हमने देखा था तोलकापियम। इन जनरल अगर हम बात करें इस संगम एज के टाइम पे कौन कौन से लिटरेचर जो कि संगम एज से जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं,
तो जितने भी लिटरेचर हैं इनको हम दो कैटेगरी में पहले तो डिवाइड कर सकते हैं, एक तो नैरेटिव और एक डाइडैक्टिक। नैरेटिव का मतलब होता है स्टोरी फॉर्म में, डाइडैक्टिक का मतलब होता है पोइटिक फॉर्म में, पोएम फॉर्म में। जो नैरेटिव है इसको कलेक्टिवली हम मिल्का नेक्कू के नाम से जानते हैं, और डाइडैक्टिक वाले को जानते हैं किल्का नेक्कू के नाम से। ऐसे याद कर सकते हैं MN, ठीक है, MN करके याद कर सकते हैं कि नैरेटिव वाले को जो स्टोरी फॉर्मेट में उसको मिल्का नेक्कू बोलते हैं, जो पोइटिक फॉर्मेट में उसको किल्का नेक्कू बोलते हैं। ये 8 मेजर वर्क और 18 माइनर वर्क, ये रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। इसको जो है डाइडैक्टिक को हम एकम और पुरम में भी डिवाइड करते हैं। पोइटिक अगर लव फॉर्मेट में तो उसको एकम बोलते हैं, वॉर के लिए है तो उसको हम पुरम के नाम से जानते हैं। अभी आते हैं, ये एक टेक्स्ट है हमारा, ये तो हमने फॉर्म ऑफ लिटरेचर देखा कि अगर नैरेटिव है तो उसको मिल्का नक्कू बोलते हैं, डाइडैक्टिक है तो उसको किल्का नक्कू बोलते हैं। अब सीलापतिकरम क्या है? ये सीलापतिकम और मणि के में लगाई दो, मणि में गलाई, ये दो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जिनके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा। इसको कंपोज किया गया था इलांगो अडिकल के द्वारा, इन्होंने लिखा था इसको सीलापतिकम को। ये जो है काफ़ी फेमस टेक्स्ट है साउथ इंडिया का, जिसमें कि कोवलन, ठीक है, कोवलन, कन्नगी और माधवी, इन तीनों का ट्रायो दिखाया गया। एक्चुअल में कोवलन और कन्नगी हस्बैंड वाइफ हैं, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन फिर माधवी आ जाती हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए क्या होगा। कोवलन भाई अपना जो है वैसे तो बड़ा सख्त लौंडा था, लेकिन यहाँ पे वो पिघल गया, माधवी के साथ चला गया, उसी के साथ रहने लगा। देन दोनों को रियलाइज़ हुआ, खासकर कोवलन को रियलाइज़ हुआ कि माधवी जो है उसके साथ छल कपट कर रही है, ठीक है, और वो सिर्फ माधवी के लिए सिर्फ वही नहीं है और भी लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या किया, माधवी को छोड़ा एंड ही अगेन वेंट टू कन्नगी। ये पूरी स्टोरी है, ठीक है। तो कन्नगी मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आपके माइंड में रिटेन रह जाए, और कभी कभी इस तरह से पूरा बना के पूछता भी है। तो कन्नगी जो है, कन्नगी ये इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं कोवलन को, मतलब ये माधवी के साथ चले गए तो उसके बावजूद भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। ये अब डेस्टिट्यूट हो चुके थे, पैसा वैसा इनके पास कुछ बचा नहीं था, बिकॉज सारा कुछ स्पेंड कर दिया था। तो अभी कन्नगी ने, मतलब पूरी स्टोरी इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो कोवलन ने जो है क्या किया कि कन्नगी ने कोवलन को अपना हार दे दिया, ठीक है। जब ये हार ये बेचने गए तो जिसको दिया, ठीक है, उसने राजा को दिया कि देखो ये आपकी रानी का हार है, ये चुरा के हमें बेच रहा है। तो इसको मार डाला गया। देन कन्नगी गई इनके पास, तुमने कैसे मार डाला, और ये वो, और मतलब पूरा स्टोरी किस तरह से वो राजा को वहीं पे ऑन दी स्पॉट जो है इन्होंने इस तरह से वो दिया कि ऑन दी स्पॉट जो है उसकी डेथ हो गई। तो कन्नगी को आज भी वहाँ पे, यानी कि जो हमारा साउथ इंडिया खासकर जो केरल वाला रीजन है, यहाँ पे इनको गॉडेसेस के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोवलन और कन्नगी और ये माधवी का जो पूरा लव स्टोरी है सीलापतिकम में दिखाया गया। अब ये कोवलन और माधवी से इनको एक डॉटर हुई, कोवलन माधवी की डॉटर थी कन्नगी, सॉरी कन्नगी बोल रहा हूँ, मणि मेघलाई, ठीक है। कन्नगी तो आप समझ गया ना, कन्नगी गॉडेस ऑफ प्योरिटी एंड चैस्टिटी इन केरला, मणि मेघलाई, ठीक है। कोवलन और माधवी की डॉटर थी कौन? मणि मेघलाई। और ये जो मणि मेघलाई है, इस मणि मेघलाई पे एक पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसपे कि मणि मेघलाई, जिसको कि लिखा सट्टोनार जी ने, जिसमें दिखाया गया, तो ये कोवलन और माधवी की डॉटर है। तो इसमें दिखाया गया है किस तरह से डांस करती थी, तो मतलब इसी की स्टोरी है, इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है मणि मेघलाई डॉटर किसकी है एंड वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ का जोग्राफिकल एरिया थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह का यहाँ का जो संगम एज का जोग्राफिकल एरिया था, जिसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये, तो ये पूरा साउथ इंडिया का वो अभी मैं आपको दिखा रहा था, यही अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो सेंट्रल एरिया था, सेंट्रल एरिया ऑब्वियस सी बात है एकदम डेंस फॉरेस्ट होगा, तो इसको कुरिंजी बोलते थे। हर एक रीजन को थिनाई के नाम से जानते थे, थिनाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो हर एक जोग्राफिकल एरिया होता था उसको थिनाई के नाम से जानते थे। तो जो सेंट्रल वाला एरिया था उसको कुरिंजी थिनाई। फिर यहाँ पे थोड़ा सा और बाहर आएंगे, पलाई थिनाई, इसको मुल्लाई थिनाई, इसको मारूडम, और ये नेटल। तो यहाँ पे होता क्या था, तो जो सेंट्रल फॉरेस्ट वाला एरिया है, ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग होगी। जो पलाई वाला एरिया है, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, अब क्योंकि यहाँ पे खूब डेंस क्या है, यहाँ पे डेंस आपकी हंटिंग एंड गैदरिंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बाहर निकलेंगे, कैटल लिफ्टिंग और प्लंडरिंग, जो इन्होंने हंट किया उसको प्लंडर करेंगे पलाई वाले। थोड़ा और बाहर निकलेंगे, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री होगी। अब है क्या, जो कुरुंजी है, ठीक है, कुरुंजी यहाँ पे है, मुल्लई यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं। तो जो आपके ये बीच में पलाई है, ये प्लंडरिंग करते हैं जिन्होंने हंटिंग एंड गैदरिंग किया, और इनकी कैटल लिफ्टिंग कर लेते हैं ये। और जो मारूटम है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और नेटल क्योंकि सबसे यहाँ पे कोस्ट में, तट में, तो ऑब्वियस सी बात है फिशिंग करेंगे, है ना, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो थोड़ा सा ये दिमाग में रखिएगा अपने।
बिंदुसार के बारे में भी यहाँ पे मेंशन है टेक्स्ट में कि किस तरह से इसको कंसिडर किया गया है, हैज बीन कंसिडर एज द कॉन्करर ऑफ लैंड बिटवीन टू सीज। बिंदुसार हमने देखा था कौन था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का ही बेटा था। एंड चंद्रगुप्त मौर्य के कौन सा टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं 3rd सेंचुरी BC की ही बात कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से रिकॉल करें तो। और ये हमने अभी बताया आपको कि 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD का टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं संगम एज में। तो इसको कॉन्करर ऑफ लैंड बिटवीन टू सीज कंसिडर किया गया। टू सीज कौन सी है, बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है। ऑब्वियस सी बात है, तब भी ऐसे ही होगा, ठीक है। ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी बहुत धीरे धीरे चेंज होती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है। तो बिंदुसार जी के टाइम पे भी कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी में चेंज नहीं होगा, ऐसे ही होगी, ठीक है, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं ज्योग्राफी को चेंज होने में। बात अगर करें अशोका के इंस्क्रिप्शन में भी संगम एज के बारे में मैंशनड है। केरला पुत्रा मेंशन है, वहाँ पे चेरा नहीं लिखा हुआ है, तो बस हमने उसको कंसिडर करते हैं केरल पुत्रा नहीं, ये केरल वाले रीजन में ही चेरास का रूल था, तो ये चेरा हो गया हमारे। सत्यपुत्र, अभी हमें पता नहीं सत्यपुत्र किसको मेंशन किया। चोला और पांड्या को ऐसा चोला एंड पांड्या के नाम से ही मेंशन किया है। और जो श्रीलंका के लोग हैं उनको यहाँ पे ताम्रपारणी लिखा गया, ताम्रपारणी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी किस पे आते हैं, अभी आते हैं चेरा चोला पांड्या पे। सबसे पहले आते हैं चेरा पे। तो चेरा अभी हम लोगों ने देखा था, ये वाला जो रीजन था केरल वाला, यहाँ पे रूल कर रहे थे, थोड़ा सा पार्ट ऑफ तमिलनाडु में। कैपिटल इनकी वंजी थी या फिर वंची, ठीक है। इनके बंदरगाह ने जो पोर्ट थे उनका नाम था मुजरिस और टोंडी, मुजरिस एंड टोंडी। मुजरिस में ही ऑगस्टस का टेम्पल बनवाया था। ये ऑगस्टस कौन है, तो जो पहला रोमन एम्परर था, फर्स्ट रोमन एम्परर था, उसका नाम था ऑगस्टस, तो उसका टेम्पल बनवाया था, क्योंकि इनके बहुत अच्छे खासे कनेक्शन से रोमन्स के साथ ट्रेड करते थे। एम्ब्लेम यानी इनका जो क्या एम्ब्लेम को क्या बोलेंगे हिंदी में, यानी इनका जो सिंबल था दैट वाज बो एंड एरो, यानी कि जो हमारे राम जी का नहीं होता, जरा कमेंट में बताइए, मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था कि बो एंड एरो के शेप में एक ग्लास स्काई ब्रिज बना है, ठीक है, ग्लास ब्रिज बनाया गया है। यूपी का पहला ग्लास ब्रिज है। यूपी के किस जगह में इसको बनाया गया है, बहुत ही पावन धरती है वो, नाम बताइए, सी से नाम उसका स्टार्ट होता है, ठीक है। एम्ब्लेम की देख लिया। ग्रेटेस्ट चेरा कौन थे, ग्रेटेस्ट चेरा कंसिडर किया था सेंगुत्तु वान को, जिनको कि रेड चेरा भी बोला जाता है, तो ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेरा, सेंगुत्तु वान। बस ज़्यादा डीप में नहीं जाना, जितना है उतना ही, नहीं तो फिर इतना डीप में जाने लगे तो फिर वही ना, हम UPSC के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। वर्शिप की अगर बात करें तो ये कन्नगी को वर्शिप करते हैं, गॉडेस ऑफ चैसिटी। अभी देखे थे कन्नगी कौन है, कोवलन की वाइफ है, जिन्होंने कोवलन को बाद में अपना लिया था, भले वो माधवी के साथ भाग गए थे। चोला की अगर बात करें, चेरा देख लिया, चोला पे आते हैं। अब चोला कहाँ पे रूल कर रहे थे, तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन था चेरा थे, यहाँ पांड्या थे, यहाँ चोला थे। देख लीजिए, ये यहाँ पे बना हुआ है, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्या, पांड्या के नॉर्थ ईस्ट में थे, है ना। इनको चोला मंडलम के नाम से कंसिडर किया जाता है, बाद में चोला मंडलम भी बोला जाता है। पेन्नर और वेलर 2 रिवर हैं, उसके बीच में उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है ये। नॉर्थ ईस्ट टू पांड्याज, ये तो एकदम लोकेशन है, आपके दिमाग में होनी चाहिए, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। कैपिटल इनकी उरायूर भी है, पूहर भी है, और बाद में देखेंगे तंजौर और ये क्या बोलते हैं, गंगईकोंडा चोलापुरम भी बनती है। अब बाद में पता है कब देखेंगे, ये चोला जो है, मेडिवल हिस्ट्री का जो पहला लेक्चर करेंगे वो चोला से ही स्टार्ट करेंगे, चोला से ही स्टार्ट करेंगे। तो चोला अभी पढ़ रहे हैं और चोला मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, 2 चोला आए, एक तो अर्ली चोला और एक लेटर चोला। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये अर्ली चोलास के बारे में पढ़ रहे हैं। जो लेटर चोला हैं वो आपके आएंगे बहुत लेट, रफली आप ये मान के चलिए कि 9th सेंचुरी AD, इस टाइम पे आएंगे। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात करें 3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD, यानी अभी हम BC में चल रहे हैं। और 8th सेंचुरी AD में, यानी रफली आप मान लो 1000 साल बाद, 1000 साल बाद फिर से हम चोलास को देखेंगे। चोला फिर से री एमर्ज हुए, तो वो लेटर चोलास होंगे, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ेंगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे करई काल के बारे में बस मेंशन है। तो कैपिटल इनकी उरायूर भी थी, पूहर भी थी। ये जो पूहर, इसको कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं। ये कावेरी डेल्टा जो था ना, कावेरी रिवर का जो डेल्टा था, वहीं पे ये चोला थे। तो अगर पूछ ले कभी कि चोला ये कावेरी के डेल्टा पे कौन थे, तो चोलास थे। और इसलिए भी मैंने ये चीज़ बताई क्योंकि चोला में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम के लिए, जैसे उर क्या होती थी, सभा क्या होती थी, डिफरेंट तरह के लैंड डोनेशंस क्या होते थे इनके टाइम पे, तो वो हम लेटर चोला से पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं। इनका तो हमें उतना ज़्यादा टेक्स्ट भी नहीं पता है, बस हमें कराई काल के बारे में पता है कि इज़ कंसिडर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, और ये माना जाता है, अभी उसको लेके भी कोई ऐसा श्योरिटी नहीं है, कि इन्होंने बैटल ऑफ वेन्नी लड़ा था, जो इन्होंने जीता था किसके खिलाफ, चेरा और पांड्या और कुछ आसपास के और रूलर मिल गए थे,
और करई काल ने उनको हराया था बैटल ऑफ वेन्नी में। इनका एम्बलेम था टाइगर, ठीक है। ये ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है कि अर्ली वालों का अलग था एम्बलेम और लेटर वालों का अलग था, एक ही था टाइगर, ठीक है, टाइगर चोलास। अब आते हैं पांड्यास। तो हमें बस पांड्या के बारे में ही बाद में पढ़ना होगा, ऐसा नहीं कि फिर से बाद में फिर से चेरा चोला पांड्या है ना, बाद में सिर्फ चोला के बारे में पढ़ना है, बाद में यही एमर्ज हुए थे। और ये जो है अपनी एफिशिएंट नेवी के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये अपनी एफिशिएंट नेवी के लिए जाने जाते हैं। पहले नेवी एक तरह से इंडिया में डेवलप करने वाले बहुत ही एफिशिएंट तौर से चोलाज ही थे, नेवल पावर के लिए जाने जाते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी पे, दैट इज़ पांड्यास पे। पांड्या तमिलनाडु वाले रीजन पे रूल कर रहे थे, यहाँ पे रूल कर रहे थे। कैपिटल इनकी मदुरई थी, ऑन द बैंक ऑफ वैगई रिवर, ठीक है, वैगई रिवर है यहाँ पे, उसी के किनारे, है ना। और अगर हम बात करें एम्बलेम क्या था, फिश था इनका, नहीं मछली थी। हमने देखा था चेरास का क्या था, तो चेरा का था बो एंड एरो, चोला का टाइगर था और इनकी फिश थी, मछली थी। फर्स्ट मेंशन जो है, फर्स्ट मेंशनड इन दी मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज की जो इंडिका किताब है उसमें भी इनको मेंशन किया गया, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एंड ये पर्ल्स के लिए फेमस थे, यानी जो मोतियों वगैरह में ट्रेड करते थे, कौन, पांड्यास। ये भी रोमन्स के साथ ट्रेड करते थे और इनका जो पोर्ट था कोरकई था। मुजरिस और टोंडिस किसका था, मुजरिस और टोंडी था चेरास का। और अगर हम बात करें पूहर जो था वो कावेरीपट्टनम, वो सिटी चोला से एसोसिएटेड। और ध्यान रखिएगा इस पूहर या फिर कावेरीपट्टनम को डेवलप भी किसने किया था, ये किया था कराई काल ने, ठीक है, ये किया था कराई काल ने, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कावेरी पट्टनम जो सिटी है इसको डेवलप करने का काम किया था कराई काल ने, क्लियर। एंड जो कहाँ पे थे, पांड्यास में थे, ठीक है। फेमस फॉर पर्ल्स, ट्रेडेड विद रोमन्स, एंड पोर्ट का नाम था इनका, जो बंदरगाह का नाम था वो कोरकई था। खत्म हो गया सारी चीज़ें। ये थोड़ा सा सोसाइटी देख लेते हैं, सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी। तो सोसाइटी की अगर बात करें, रूलिंग क्लास होता था आपका अरासर बोलते थे, जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड होते थे, ठीक है, बिग लैंड लॉर्ड्स हम बोल सकते हैं, रिच पेजेंट्स, या फिर जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हुआ करते थे, लैंड लॉर्ड्स, उनको बोला जाता था वेल्ललर। ऐसे याद करो कि ये वेल्ले घूमते रहते थे, क्यों, क्योंकि इनके पास ज़मीनें थी। और ऊजावुर कौन होते थे, ऊजावुर जो होते थे ये ऑर्डिनरी प्लोमेन होते थे, ऑर्डिनरी प्लोमेन, यानी इनको मिडिल क्लास कंसिडर कर सकते हो। और जो नीचे होते थे सबसे, उनको कदई सियार या फिर आदिमई बोलते थे। आदिमई होते थे जो स्लेव्स होते थे, यानी कि गुलाम होते थे राजा के। और ये कदई सियार भी जो मैनुअल काम हुआ करते थे, ठीक है, यानी कि मैनुअल इन दी सेंस जो मीनियल टास्क होते थे एकदम नीचे दर्जे के, वो कदई सियार किया करते थे। और आदिमई स्लेव्स हुआ करते थे। तो ये कदई सियार और आदिमई सबसे नीचे, वेल्ललर सबसे ऊपर, और ऊजावुर जो है, ऊजावुर ये ऑर्डिनरी प्लेन होते थे, बीच में होते थे ऑर्डिनरी प्लोमैन, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा संगम एज खत्म, और बाकी तो और कुछ बचा नहीं है, ठीक है। बस आपको इन अ नटशेल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दैट इज़ कि बाकी चीज़ें आपको याद रहे ना याद रहें, चेरा चोला पांड्या जो है ना हमारे, चेरा चोला और पांड्या, इनकी कैपिटल और इनका एम्बलेम, इसके बारे में आपको रटा हुआ होना चाहिए, इनके पोर्ट का नाम। तो मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ एक बार आपसे, एक बार फिर से। चेरा की कैपिटल क्या थी, वंजी थी, लिखा होगा यहाँ पे, नहीं लिखा है कोई नहीं, वंजी थी कैपिटल। इनका बो एंड एरो इनका एम्बलेम था। और अगर बात करें मुजरिस एंड टोंडी, इनके क्या थे, मुजरिस एंड टोंडी इनके पोर्ट थे। देन चोला के बारे में देखा हमने, चोला के बारे में क्या देखा, चोला के बारे में हमने ये देखा कि चोला की कैपिटल क्या थी, ये उरायूर थी, ठीक है। बाद में पूहर, जिस पूहर या फिर कावेरीपट्टनम, इस पूहर या फिर कावेरीपट्टनम को डेवलप किसने किया, करई काल ने इसको डेवलप किया था। इनके अगर बात करें, इनका जो एम्बलेम था दैट वाज टाइगर, ये पता होना चाहिए। एंड देन हमने पढ़ा पांड्या के बारे में, और किस रीजन में रूल कर रहे हैं ये तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो पांड्यास की अगर बात करें तो पांड्या की कैपिटल क्या थी, मदुरई थी, जहाँ पे आपके पहला और तीसरा संगम हुआ था, है ना। और पांड्यास की अगर बात करें तो ये पर्ल्स के लिए फेमस थे। मेगास्थनीज की इंडिका में मेंशन, जरा कमेंट में आप बताएंगे, आपके लिए होमवर्क है कि इंडिका में कितने वर्णों में सोसाइटी डिवाइडेड है, ये बताया गया था। सीजल 2022 का या सॉरी 23 का ही सवाल है ये, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इंडिका में कितने वर्णों में बताया गया था, क्योंकि जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, सेलिकस निकेटर ने उसको भेजा था, है ना। तो वो हमने चीज़ देखी। तो ये बताइए, मदुरई पर्ल हो गया, इंडिका हो गया, एंड जो फिश थी इनका क्या थी, एम्बलेम थी। तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें कि हम देखेंगे गुप्तास के बारे में। थैंक यू।